नमस्कार, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक एक बार फिर हाजिर हूँ आज दिनांक 27 जून 2021 के संपादकीय के साथ, जिसका शीर्षक है 3 ब्लंडर्स ऑफ अमेरिका। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कहते हैं, गलती इंसानों से ही होती है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक, और जो अपनी गलती सुधारे वो तो सर्वोच्च इंसान। परंतु गलती जब ब्लंडर्स बन जाए तब क्या? क्योंकि ब्लंडर को तो सुधारते सुधारते इंसान खुद ही सुधर जाता है। ऐसा ही कुछ हमें आजकल सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिसने अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध तो किया परंतु वहाँ 3 ब्लंडर्स कर बैठा, जिसका असर कई देशों पर सीधे तौर से पड़ सकता है, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। तो आइए इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं सदीनामा के आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है 3 ब्लंडर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार 21 सितंबर तक सारी अमेरिकी फ़ौज सितंबर तक अमेरिका लौट जाए। अप्रैल से अमेरिका ने अपने फ़ौजियों को वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही लगातार तालिबान हमलों के 1/4 भाग तालिबान के कब्ज़े में जा चुका है। अमेरिका ने अपनी अफ़गानिस्तान नीति में 3 गलतियां की हैं। पहला, जब यहाँ अमेरिकी फ़ौज आई तो इस फ़ौज के यहाँ आने का उद्देश्य साफ नहीं था। दूसरा, अमेरिका ने तालिबान को नुकसान पहुँचाया लेकिन समाप्त नहीं कर पाया। और तीसरा, पिछले कई महीनों से तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच होने वाली बातचीत के बीच में ही अमेरिका ने तालिबान से सीधे समझौते कर लिए और अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को तालिबान के साथ सत्ता की भागीदारी का ठिकरा फोड़कर फ़ौजें हटा लेने का निर्णय कर लिया। अफ़गानिस्तान की हालत यह होने वाली है कि अलग अलग क्षेत्रों को बेचने के लिए अलग अलग देशों की सरकारें अपनी फ़ौजें भेज सकती हैं। तुर्की की फ़ौजें हवाई अड्डा बचाने के लिए आने के तैयार खड़ी है। कहने को तो तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच युद्ध विराम है, लेकिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कई इलाके कब्ज़ा कर लिए हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान के उत्तरी ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, जिनमें कुंदुज और फ़ारियाब सूबों की राजधानियां और करीब 40 ज़िले शामिल हैं। तालिबान से लड़ने के लिए अफ़गान सरकार के पास नियमित फ़ौज है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय सहायता देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर खुफिया और सैनिक सहायता जारी रखना टेढ़ी खीर साबित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान की समर नीति इमरान खान की इन अच्छी बातों के एकदम उलट रही है। ज़मीनी हकीकत यह है कि लोग अशरफ गनी की अफ़गान सरकार को सोवियत संघ की वापसी के बाद बनी नजीबुल्लाह सरकार की तरह विदेशी महाशक्ति की कठपुतली के रूप में देखते हैं। तालिबान की बढ़ती सेना को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन सितंबर तक और सितंबर में अमेरिका और नाटो देशों के लौट जाने के बाद हमला तेज़ी से बदल सकते हैं। अभी तक भारत तालिबान विरोधी दोस्तम और मसूद के उत्तरी मोर्चे के साथ संपर्क में रहा है, लेकिन उत्तरी सूबों में भी तालिबान ने तेज़ी से फैलते कब्जे को देखते हुए अब लगता है कि तालिबान अपने बलबूते पर नहीं तो अगली सरकार के सबसे ताकतवर घड़े को ज़रूर बनेगा। अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ रिश्ता बनाए बिना आतंकवाद और पाकिस्तान के इरादों पर अंकुश नहीं रखा जा सकेगा। आमीन। तो यह था दोस्तों 27 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है 3 ब्लंडर्स ऑफ अमेरिका। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।